ओम दोस्तों, मैं योगाचार्य मनोज श्रीमती गोमती देवी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय बड़ा गांव से योग चिकित्सा में स्नातकोत्तर का जो पाठ्यक्रम है उसमें मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान में इकाई प्रथम में पाठ नंबर 2 पाचन तंत्र हम पढ़ रहे थे। आइए, हमने पाचन तंत्र में मुख गुहा, ग्रसनाली, ग्रसनिका, दांत आदि के विषय में हमने पढ़ा। आइए अब पढ़ते हैं आमाशय के बारे में। आइए जानते हैं आमाशय क्या है। आमाशय स्टोमच एक मस्कुलर हेलो पोला बैग है जो कि भोजन को एकत्रित करने का कार्य करता है। यह मुख्य रूप से एपिगैस्ट्राइटिक रीजन आमाशयिक प्रदेश में पाया जाता है, अर्थात जो आमाशय जिस एरिया में रहता है उस एरिया का नाम दिया गया है आमाशयिक प्रदेश, या अंग्रेजी में कहें तो एपिगैस्ट्रेटिक रीजन। स्टोमच की लंबाई 10 इंच या 25 सेंटीमीटर होती है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसकी कैपेसिटी क्या है? जन्म के समय 30 ml और धीरे धीरे ग्रो करते हुए किशोर अवस्था में आते आते 13 से 14 वर्ष की उम्र में यह 1 लीटर का हो जाता है और एक अडल्ट वयस्क आदमी में इसकी कैपेसिटी लगभग 1.5 लीटर होती है। इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर जे के आकार का है, जे शेप में है। इसकी आमाशय की बाह्य संरचना के विषय में आइए जानते हैं। आमाशय में 2 छोर होते हैं, 2 एंड पार्ट होते हैं। कार्डियक एंड ऊपर हृदय की ओर और पाइलोरिक एंड नीचे की तरफ यह ग्रहणी व स्टोमच के बीच में होता है। आइए, आप देख रहे होंगे स्टोमच की आकृति, स्टोमच का फिगर आप देख रहे होंगे, इसका चित्र देख रहे होंगे। तो देखिए, ये जो आपको ऊपर की ओर से नलीनुमा स्थान दिखाई दे रहा है इसे ओसोफेगस या ग्रास नली कहते हैं। आइए, इसके अंदर जो ये जो ऊपर वाला जो आपको एंड दिखाई दे रहा है, इस एंड का जो नाम है, इस एंड को कहते हैं कार्डियक एंड, ऊपर वाले हिस्से को जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये वाला। और ये जो लास्ट में जो इसका एंड नज़र आ रहा है आपको, ये इसे कहते हैं पाइलोरिक एंड। ठीक है। आइए, इसके 3 हिस्से आपको नज़र आ रहे होंगे। ये ऊपर की ओर जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं फंडस। ये नीचे वाली पाइलोरस, नीचे वाला जो हिस्सा पाइलोरिक एंड को बोलेंगे पाइलोरस। और ये जो बीच वाली स्थान आपको नज़र आता है इसको बोलेंगे बॉडी। यहीं आपको फिर इसके 3 हिस्से और आपको बताए जा रहे हैं, लेसर सर क्रूवेटर, और ये ऊपर की साइड में ये पार्श्व हिस्से के अंदर एंटीरियर सरफेस, और ये नीचे की साइड के अंदर ग्रेटियर सर क्रूवेटर्स। आइए, इनके बारे में आगे आप जानते हैं। आमाशय की 2 धाराएं या वृत्तकाय घुमाव होते हैं, इनको कहते हैं लेजर क्रूवेटर। लघु वक्रता अंदर की तरफ छोटी होती है और ग्रेटर क्यूर्वेचर दीर्घ वक्रता बाहर की तरफ बड़ी होती है। सरफेस सतह, सामने वाली सतह को एंटीरियर सरफेस, पीछे वाली सतह पोस्टीरियर सरफेस। आमाशय की भित्ति 4 स्तरों से बनी होती है। ये स्तर बाहर से भीतर की ओर क्रमशः निम्न है। सीरस स्तर, सीरस कोट, पेशी स्तर, मस्कुलर कोट, अधिश्लेष्मिक स्तर, सब म्यूकस कोट और श्लेष्मिक स्तर। म्यूकस कोट, श्लेष्मिक स्तर अर्थात इस स्तर से श्लेष्मा का निर्माण होता है
जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। स्टोमच को 3 भागों में बांट सकते हैं। फंडस, ये हार्दिक द्वार के ऊपर का भाग होता है, हार्दिक द्वार से कार्डियक एंड बोलते हैं। बॉडी, ये फंडस व पाइलोरस के बीच का भाग है, और पाइलोरस ये स्टोमच का सबसे नीचे का भाग होता है। आइए आगे जानते हैं पेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। पाचन तंत्र का वह हिस्सा जो स्टोमच से शुरू होकर लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत तक फैली रहती हैं। ये ट्यूब जैसी संरचना होती है, इसे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। इसके 2 भाग होते हैं, एक अपर फिक्स्ड पार्ट जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, और लोअर फिक्स्ड पार्ट जिसे छोटी आंत का अगले हिस्सा कहते हैं। आइए जानते हैं अपर फिक्स्ड पार्ट ड्यूडेनम के बारे में। इसे ग्रहणी कहते हैं। ड्यूडेनम या ग्रहणी स्टोमच के पाइलोरिक एंड से लेकर मध्यांतर जेजुनम फैली रहती है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसके अवनत भाग में अग्नाशय पैनक्रियाज का शीर्ष हेड लगा रहता है। ग्रहणी अमाशय के आधे पके अन्न को ग्रहण करती है। ग्रहणी अर्थात ग्रहण करना, अमाशय से आधे पके अन्न को ग्रहण करती है। ये चौड़ाई में सबसे अधिक होती है। ये अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार की होती है। ड्यूडेनम को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग प्रथम या ऊर्ध्व भाग, सुपीरियर पार्ट, यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। फिर है अवरोही भाग, डिसेंडिंग पार्ट, यह लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। फिर है क्षैतिज भाग, हॉरिजॉन्टल पार्ट, यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। आरोही भाग, असेंडिंग पार्ट, यह लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। आइए छोटी आंत को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा ग्रास नली, फिर ये स्टोमच से ये ड्यूडेनम जो निकला है, ये बिल्कुल सी आकार के अंदर ग्रहणी, और फिर ये आगे जाके मध्यांतर जेजुनम से जुड़ जाती हैं, और जेजुनम फिर आगे जाके लघु आंत्र इलियम से जुड़ती हैं, और ये इलियम बड़ी आंत से जुड़ जाती है, और ये बड़ी आंत छोटी आंत के चारों ओर एक फ्रेम के आकार की आकृति बनाते हुए ये आपका रेक्टम, और रेक्टम से ये एनस तक पहुंच जाती हैं। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की संरचना देखी। आइए आगे देखते हैं मात्र ड्यूडेनम की संरचना। तो ड्यूडेनम कैसी होती है, उसकी क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं, आइए देखते हैं। ये सी आकृति की होती है, जैसे कि हमने पहले बताया, और ये पहला जो पार्ट है होता है, इसको बोलते हैं सुपीरियर पार्ट। फिर इसका जो ये राउंड वाला पार्ट है, इसे कहते हैं डिसेंडिंग पार्ट, जो कि नीचे की ओर जा रहा है, और फिर ये सीधा नीचे की ओर घूम रहा है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, और ये जो लास्ट वाला असेंडिंग पार्ट होता है, ये ड्यूडेनम की फिगर हुई। आइए आगे जानते हैं लोअर फिक्स्ड पार्ट के बारे में। आइए अब जानते हैं लोअर फिक्स्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के आगे का जो पार्ट है, उसमें पहला पार्ट है मध्यांतर, या इसे जेजुनम भी कहते हैं, और उसके बाद का जो पीछे का पार्ट है उसे कहेंगे सेसांतर या इलियम। मध्यांतर या जेजुनम यह लगभग 2.2 मीटर लंबी होती है। यह ग्रहणी से इलियम तक होती हैं। यह इलियम से मोटी व कम लंबी होती है। जेजुनम अंतर्योजनी से बंधा होता है।
जेजुनम का व्यास का घेरा लगभग 4 सेंटीमीटर है। शेषांत्र इलियम। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अंतिम, सबसे लंबा व सबसे कम मोटा भाग है। इलियम की लंबाई लगभग 3.5 मीटर होती है। इलियम जेजुनम से लेकर शेषांतर उंडुक द्वार इलियोसियोकल वाल तक रहती है। इलियम का व्यास लगभग 3.5 सेंटीमीटर होता है। इलियम भी मेसेंट्री से बंधी रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भित्ति के भी स्टोमच की तरह 4 स्तर होते हैं। सीरस स्तर, यह सबसे बाहर का आवरण है। पेशी स्तर, मस्कुलर कोट, इसमें के 2 स्तर, बाह्य पतला स्तर, इसमें अनुलंब सूत्र होते हैं। अभ्यंतर मोटा स्तर, इसमें मंडलाकार सूत्र होते हैं। अधिश्लेष्मिक स्तर, यह अवकाशी स्तर होता है। इसमें धमनी, सीरा व लसिका तंत्रिकाओं हेतु स्थान उपलब्ध होता है। श्लेष्मिक स्तर, म्यूकस कोट, यह सबसे अंदर का स्तर होता है। यह श्लेष्मिक कला से युक्त होता है। वलयाकार पुटक, स्मॉल इंटेस्टाइन के भीतरी भाग में अधिश्लेष्मिक स्तर व म्यूकस कोट मंडलाकार पुटक के रूप में स्थित रहते हैं। इनका मुख्य कार्य पाचन स्रावों का निर्माण करना व भोजन का पाचन करना है। आंत्रांकुर विल्लई, स्मॉल इंटेस्टाइन की एक और विशेषता यह है कि इसमें श्लेष्मिक कला में अनेक छोटे छोटे अंकुर जैसी रचनाएं होती हैं, जिनके कारण उनकी रचना मखमल जैसी लगती है। ये अति सूक्ष्म अंगुलीवत प्रवर्ध होते हैं। प्रत्येक अंकुर में एक सौम्य रस वाहिका है व आग्नेय रस वाहिका के रूप में सूक्ष्म रक्त केशिकाएं रहती हैं। पाचन क्रियाओं के उपरांत भोजन का सार भाग इन्हीं सौम्य रस वाहिकाओं व रक्त केशिकाओं में पहुंचता है। इन अंकुरों के अतिरिक्त स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस कोट में स्रावी ग्रंथियां व लसिका ग्रंथियां रहती हैं। स्रावी आंतरिक ग्रंथियां ये मध्यांतर व शेषांतर में पाई जाती हैं। जेजुनम व इलियम में पाई जाती हैं। ग्रहणीगत ग्रंथियां ये ड्यूडेनम में सब म्यूकस कोट में पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां पाचन सहायक होती हैं। लसिका ग्रंथियां ये ग्लैंड्स आंतों होने से बचाने का कार्य करती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। एकल लसिका ग्रंथियां ये स्मॉल इंटेस्टाइन की भित्ति वाहिनियों के संक्रमण में संपर्क में रहने वाली छोटी आल्पिन शीर्ष के आकार की ग्रंथियां होती हैं। समूहबद्ध लसिका ग्रंथियां ये मुख्य रूप से ये समूह रूप में रहती हैं व इन्हें पेयर्स पेच भी कहते हैं। इनकी संख्या इलियम में अधिक पाई जाती है। इनमें संक्रमण से आंतरिक ज्वर, टाइफाइड और इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस होता है।